Hello friends, so today discuss about all country in Asia। आज हम डिस्कस करेंगे एशिया में टोटल कितने कंट्री हैं, किसका लोकेशन कहाँ है, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। अगर ये मैप के माध्यम से ऑल कंट्री के बारे में नहीं समझ पाते हैं तो हम किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ ज्योग्राफी का स्पेशल ऑप्शनल मेंस हो या कहीं तो हम नहीं लिख सकते हैं या डायग्राम भी बनाना पड़ता है। तो उससे पहले तो हमें सभी कंट्री का भी लोकेशन याद रहना चाहिए। 2 मिनट में मैं ये समझा देता हूँ कि कौन कॉन्टिनेंट कौन सा महादेश कहाँ है। ये हम पिछले वीडियो में अच्छा से और इजी वे में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जा कर के और वहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बस 1 मिनट में हम समझा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे ईजीली समझ आएंगे। टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, कितने महादेश हैं? 7 है। कहाँ है उसका हम लोकेशन दिखा देते हैं। ये मेरा इस तरह से ये जो एरिया दिख रहा है एशिया कंट्री है, एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया महादेश है। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आता है। एशिया हो गया, नीचे आता है ये अफ्रीका, ये यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। नीचे वाला जो देख रहे हैं ये अंटार्कटिक बर्फीला जगह है, ये भी एक कॉन्टिनेंट में आता है। तो टोटल इस तरह से कितने हो गए महादेश? 7 हो गए। आज हम स्टडी करेंगे 7 महादेश के बारे में, 7 नहीं सॉरी, एशिया महादेश में टोटल कितने कंट्री हैं उसके बारे में, किसका लोकेशन कहाँ है। ये जब हम किसी भी सब्जेक्ट में अगर मेंस लिखते हैं तो वहाँ डायग्राम शो करना पड़ता है या उस कंट्री के बारे में कुछ बताना पड़ता है। सबसे पहले उसका लोकेशन जानेंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे। आज हम इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ग्लोब कंपटीशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारा का सारा वीडियो ज्योग्राफी का स्पेशल वीडियो प्ले स्टोर में जा करके सर्च करके देख सकते हैं। तो आज हम चलते हैं एशिया कंट्री। तो जैसे कि ये बताए थे, ये मेरा वर्ल्ड मैप था। वर्ल्ड मैप में आज हम देखेंगे एशिया का जो भी इम्पोर्टेंट कंट्री है, कोशिश करेंगे सारे के सारे कंट्री को दिखाने का। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये वाला जितने में अभी हम टिक लगाए हैं सारा का सारा एशिया में आता है। 48 से 50, 48 से 50 के अप्रोक्स कंट्री है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भारत से, इंडिया से। भारत तो सभी को पता है, ये जो देख रहा है कौन सा कंट्री? इंडिया। तो सबसे पहले भारत की पड़ोसी कंट्री को देख लेते क्या। पड़ोसी कंट्री में भारत का कौन कौन सा हो गया? भारत हो गया। नीचे में कौन सा हो गया? तो नीचे में हो गया श्रीलंका। उसके नीचे में कौन सा हो गया? मालदीव। भारत की राजधानी नई दिल्ली यहाँ है सेंटर में। श्रीलंका का श्रीजावर्धनेपुर कोटे, मालदीव का माले। उसके बाद भारत के कौन सा हो गया? यहाँ पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अफगानिस्तान का काबुल। उसके बाद यहाँ क्या है? नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। ये म्यांमार जो भारत की पड़ोसी कंट्री, म्यांमार की राजधानी नेपितो। यहाँ है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। ये क्या हो गया? चाइना। चाइना की राजधानी या चीन की राजधानी बीजिंग। तो ये हो गया भारत की पड़ोसी कंट्री। एक बार हम जूम करके अच्छा से दिखा देते हैं, चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं। मालदीव हो गया, यहाँ ध्यान, मालदीव हो गया, यहाँ मालदीव हो गया, ये श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया। ये क्या है? भारत की कंट्री। अब हम सबसे पहले सेंट्रल एशिया में देखते हैं। सेंट्रल एशिया में टोटल 5 कंट्री है। कितने कंट्री? 5 कंट्री। माने एशिया के जो बीच में रहता है उसी को बोलते हैं सेंट्रल एशिया। कहानी ख़त्म। तो उसमें कितने कंट्री हैं? 5। सबसे पहले देखेंगे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ही एक ऐसा कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? भूमिरुद्ध, माने चारों ओर से एकदम ज़मीन से ही घिरा है, कहीं समुंदर का वहाँ टच नहीं है और सबसे बड़ा है। तो कितना बार ये भी एग्जाम में पूछा गया था। कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, कजाकिस्तान। उसके नीचे में जाते हैं तो किर्गिस्तान। कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। उसके बाद होता है तजाकिस्तान, ये छोटे वाला दिख रहा है तजाकिस्तान। उसके बाद होता है तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद आता है तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। एक आता है उज्बेकिस्तान जो कि यहाँ पे। तो 5 कंट्री सेंट्रल एशिया में हो गया। अगर आप एटलस है आपके पास या कोई अदर मैप वाला बुक है या मैप का एक चार्ट है तो वहाँ देख सकते हैं। सेंट्रल एशिया में कितने कंट्री? 5 कंट्री। कौन कौन सी कंट्री? तो याद रख सकते हैं
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। KKTTU इस तरह से याद रख सकते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान सारा का सारा एशिया के बीच में है। तो भारत के पड़ोसी देख लिए, सेंट्रल एशिया के देख लिए। अब जो फेवरेट कंट्री है सबसे बड़ा वाला वो देख लेते हैं। चाइना तो बता दिया, चाइना के एकदम बीच में पेट में समझे मंगोलिया है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कंट्री कौन है? रसिया। रसिया की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। ये भी इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। रूस की जो राजधानी है वो स्पेशल आता है यूरोप में, जो उसका राजधानी है जहाँ सारा का सारा ऑफिशियल वर्क होता है। बाकी जितना भी मेन एरिया है सारा का सारा ये एशिया में आता है। तो हम दोनों में काउंट कर लेते हैं। क्योंकि राजधानी कहाँ है? यूरोप में, सबसे लार्जेस्ट एरिया में ना है। इधर वाला एरिया भी टोटल का टोटल कितने हैं? रूस में, रूस का है, एशिया में आता है। एशिया में ही पढ़ना पड़ता है। यूरोप में जाएंगे तो वहाँ भी पढ़ना पड़ता है। बस ये दिमाग पे रखना है कहाँ है। उसके बाद हम चलते हैं, उसके जस्ट बगल में कुछ कंट्री हैं, यहाँ ध्यान देना। ये जो दिख रहे हैं यहाँ दो कंट्री है चाइना के बगल में, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया। ऊपर में इस तरह से जो ग्रीन कलर का है नॉर्थ कोरिया हो गया, नीचे साउथ कोरिया हो गया। तो हमेशा नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में क्या चलते रहता है? विवाद चलते रहते हैं। यहाँ का जो है तानाशाह है, दादागिरी करने वाला रहता है, शासन अपने हाथ में लेता है। एक यहाँ है जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। तो जापान का बहुत छोटा छोटा द्वीप है, सबका भी नाम है, होन्शु द्वीप, क्या क्या नाम है इस तरह से, चाहे तो एटलस के बुक में देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट कंट्री था। और इसके बाद हम मिडिल ईस्ट का भी कंट्री देखते हैं। टोटल मिडिल ईस्ट में 17 कंट्री हैं। कितने कंट्री हैं? 17। कौन कौन? सबसे पहला आता है तुर्की। कौन सा आता है? तुर्की। उसके जस्ट बगल में साइप्रस। कौन सा आता है? साइप्रस। उसके बाद सीरिया, तुर्की, साइप्रस, सीरिया। उसके बाद आता है लेबनान, तुर्की, फिर हो गया साइप्रस, फिर सीरिया, फिर लेबनान। इसी बात आता है यहाँ पे इजराइल। फिर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों में वही झगड़ा होते रहता है, तो उसी में इजराइल के साथ ही फिलिस्तीन रहता है। पहला क्या बोले? तुर्की, उसके बाद साइप्रस, फिर सीरिया, फिर लेबनान, फिर इजराइल, फिर फिलिस्तीन। उसके बाद आता है जॉर्डन। क्या आता है? जॉर्डन। यहाँ पे है इजराइल हो गया सबसे पहले, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन। ये वाला जो कंट्री देखते हैं ये मिस्र का ही दूसरा नाम है इजिप्ट। फिर से एक बार मेरे साथ बोलना है। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। उसके बाद ये बड़का जो एरिया है सऊदी अरब का है। पता है हम सऊदी अरब में जाते हैं कमाने, यहाँ इंडिया देख सकते हैं, यहाँ सऊदी अरब यहाँ है। उसके बाद नीचे में आता है यमन, इसके बगल में है ओमान, फिर यहाँ छोटा सा कंट्री यूएई, उसके बाद कतर, उसके बाद बहरीन, तो उसके बाद ईरान, फिर उसके बाद इराक। इस तरह से टोटल कितने कंट्री हो गए? 17। फिर से एक बार हम काउंट करा देते हैं। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। टोटल पूर गया ना 17। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, एक मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। टोटल 17 कंट्री इस तरह से याद रख सकते हैं। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। सभी की राजधानी भी याद रखते हैं, जैसे तुकरस का कहाँ है, साइप्रस का कहाँ है, सीरिया का कहाँ है, लेबनान का कहाँ है, सारा का सारा कहीं कहीं राजधानी भी पूछ देता है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे, यहाँ भारत के जस्ट ईस्ट में जैसे म्यांमार जाते हैं तो म्यांमार के नीचे आता है थाईलैंड। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था।
ये भी याद रख सकते हैं। थाईलैंड आता है, कंबोडिया आता है। यहाँ नीचे में जाएंगे तो इंडोनेशिया मिलेगा। इंडोनेशिया की जो राजधानी है जाकार्ता, कितना बार ये भी पूछ गया कौन से द्वीप पे है, चूँकि इंडोनेशिया बहुत बड़ा है। ये भी इस तरह से याद रख सकते हैं। इसे बोलते हैं इधर वाला के एशियन कंट्री। इसमें टोटल 10 देश हैं। एक ब्रुनेई है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। टोटल 10 कंट्री है इन एशियन कॉन्टिनेंट। इस तरह से जो इंडिया का जो पड़ोसी कंट्री जो मिल रहा है, टोटल अगर 8 कंट्री ले लेते हैं तो उस सार्क भी बन जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पूरे एशिया हो अगर हम इस तरह से डायरेक्शन में विभाग करते हैं तो जो साउथ में पड़ता है नीचे में इस तरह से, तो टोटल 8 कंट्री मिल करके सार्क का निर्माण करता है। तो सार्क का भी कंट्री क्या कर सकते हैं, खुद से याद कर सकते हैं कौन कौन से कंट्री है। तो मालदीव सबसे पहले दिमाग पर बैठाएंगे। यहाँ क्या हो गया, मालदीव, फिर क्या हो गया, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। बस इस तरह से याद रखते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। टोटल कितना कंट्री हो गया, 8 कंट्री हो गया। इस तरह से याद रख सकते हैं। इसी में भी एशिया में भी बस वैसे ही याद रखना है। टोटल एशिया में, टोटल एशियन कॉन्टिनेंट में कितना है, 11 कंट्री है। टोटल कितने कंट्री हैं, 11। इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसमें 11 को नाम याद रख सकते हैं। क्या क्या है, तुर्की, क्या क्या है, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, सॉरी पहला जो है ब्रुनेई, क्या है, ब्रुनेई कहाँ है, यहाँ मिलेगा इस जोन में। चाहे तो हर एक कंट्री को क्या कर सकते हैं, ढूंढकर इसका नाम लिख सकते हैं कौन कहाँ क्या है। तो टोटल इस तरह से आज एशिया का कंट्री ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ दे दिया साउथ अमेरिका, यहाँ दे दिया नॉर्थ अमेरिका, यहाँ दे दिया यूरोप, नीचे में दे दिया है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यहाँ है अफ्रीका। तो कहाँ कितने कंट्री हैं कोशिश करेंगे उसका लोकेशन दिखाने के लिए। स्पेशल अब लाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका का। जैसे नॉर्थ साउथ अमेरिका हम बोले तो टोटल 12 कंट्री है। कौन कौन कंट्री है, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, उरुग्वे, कोलंबिया, गुयाना, चिली, पराग्वे, पेरू, वेनेजुएला, बोलिविया, ब्राज़ील, सूरीनाम। टोटल 12 कंट्री है। किसका कहाँ लोकेशन है खुद से भी देख सकते हैं या हम क्लास में ही वीडियो के माध्यम से याद करा देंगे। आज के लिए इतना ही। इसी तरह से मेरा सारा का सारा वीडियो देखना और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद।